अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 3। आज का जो लेक्चर है वो न्यूरोट्रांसमीटर के बाद लोकल मीडिएटर्स और हार्मोन्स का है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स और लोकल मीडिएटर्स और हार्मोन्स ये तीन जो हैं ये केमिकल मैसेंजर हैं। इनका काम जो है ये एक सेल से दूसरे सेल्स तक जो है वो केमिकल मैसेजेस को पहुंचाना, यानी टारगेट सेल्स तक जो सेल्स दूसरे सेल्स तक पैगामात पहुंचाते हैं वो सोर्सेज हैं। एक तो न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरे नंबर पे लोकल मीडिएटर्स और तीसरे नंबर पे हार्मोन्स। न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में मैं आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। आज उससे रिलेटेड जो केमिकल मैसेंजर है या मैसेजिंग है, केमिकल सिग्नलिंग है बिटवीन सेल्स, उसमें लोकल मीडिएटर्स का जिक्र आता है। स्टूडेंट्स, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में मैं दोबारा आपको रिवाइज़ कर दूं कि न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ऐसे केमिकल मैसेंजर हैं जो कि प्री सिनेप्टिक नर्व से या न्यूरॉन से रिलीज़ होते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स तक जो है वो दरमियान में जो दो नर्व सेल्स के दरमियान खाली जगह है वो साइनैप्स है, और ये प्री सिनेप्टिक नर्व से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स तक जो सिग्नल्स है वो नर्व सेल्स का वो पहुंचाता है न्यूरोट्रांसमीटर। इसकी डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो केमिकल सिग्नलिंग है बिटवीन सेल, उसमें लोकल मीडिएटर्स भी हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी जो सेल्स है, जो करीबी सेल्स हैं यानी नज़दीक जो सेल हैं, उन्होंने एक सेल्स ने दूसरे सेल तक जो केमिकल सिग्नल्स के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाना है या सिग्नल देना है, तो वो स्टूडेंट्स नज़दीकी सेल्स तक जो मैसेज है सेल्स का या उनका जो पैगाम है वो लोकल मीडिएटर्स के ज़रिए होता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये स्टूडेंट्स बता दूं आपको कि ये बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी है इसकी सिक्रीट होती है, सेल सिक्रीट करते हैं लोकल मीडिएटर्स को, लेकिन जो है ये बहुत से मीडिएटर्स जो हैं ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। उसके अलावा जो इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये हिस्टामिन जो है ये एक लोकल मीडिएटर्स है जो कि सेल सिग्नलिंग करता है करीबी सेल्स तक लोकली सतह पे। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हार्मोन्स हैं ये भी केमिकल सिग्नलिंग करते हैं एक सेल से दूसरे सेल्स के दरमियान। ये यानी जो लोकल मीडिएटर्स हैं इनके टारगेट नज़दीकी सेल्स होते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं इनके जो टारगेट एरियाज़ होते हैं वो ज़्यादा दूर भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी जो रिलीजिंग प्लेस है जहाँ से ये रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स, वो ग्लैंड्स हैं वो होते हैं। एक ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज़ होता है तो उसका टारगेट जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी एंडोक्राइन जो है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंजेक्ट करता है या ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल करता है, और उसके बाद जो ब्लड है वो इस हार्मोन को टारगेटेड एरियाज तक लेकर जाता है। इसकी एग्जांपल जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन हैं, इंसुलिन ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं जो कि एक जगह से रिलीज़ होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम ही उनको टारगेटेड एरियाज़ की तरफ लेकर जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे केमिकल सिग्नल्स बिटवीन सेल्स। आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एनाटॉमी ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।